विद्यार्थियों, कक्षा 10 में हम पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 14 सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर 14.2 में हम पढ़ेंगे बहुलक। इसको अंग्रेजी में जेड अल्फाबेट से व्यक्त किया जाता है, यानी बहुलक बराबर होता है जेड। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर बहुलक में एक तो है अवर्गीकृत और एक है वर्गीकृत। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करते समय आपको क्या करना है? सबसे अधिक बार जो संख्या आई हुई है वह बहुलक कहलाती है। बहुलक कहलाती है। अब इसमें अवर्गीकृत में क्या होता है कि कोई भी संख्या दी हुई होती है और वो उस संख्याओं में हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता किस संख्या की है, यानी जिस संख्या की सबसे अधिक बारंबारता है वह बहुलक कहलाती है। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। वैसे ये 9th क्लास के वीडियो में हमने अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और 9th क्लास के अंदर हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा हुआ। जैसे संख्या लिखी हुई है, एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 3, 2, 3, 4, 7, इस प्रकार से कितनी भी संख्या लिखी हुई है तो हम सबसे देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई हुई है। तो देखेंगे कि 3 एक बार, 3 2 बार और 3 बार आया हुआ है। और बाकी की संख्या जबकि 2 देखेंगे तो 2 एक बार और 2 बार ही है। इसी प्रकार और अन्य संख्या 7 भी देखेंगे तो 2 बार है। तो सबसे अधिक इसके अंदर 3 है जो अधिक बार आया हुआ है, अर्थात इसका बहुलक यानी जेड बराबर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक है। और इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बारंबारता वाली संख्या ही बहुलक कहलाती है, यानी जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह बहुलक कहलाता है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों इसी प्रकार दूसरे टाइप का प्रश्न पढ़ते हैं और दूसरे टाइप के प्रश्न में है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। यानी वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है कि बारंबारता निकालते समय आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और उस सूत्र की सहायता से देखो, वर्गीकृत में वर्ग अंतराल में संख्या दी हुई होगी और बारंबारता भी दी हुई होगी। इसमें तो हम सीधा ही देख के पता लगा लेते हैं। और वर्गीकृत में क्या होगा, कोई भी वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा और वर्ग अंतराल के साथ में बारंबारता होगी दी हुई, तो हम उसके लिए हम एक सूत्र बहुलक बराबर पढ़ेंगे, वो है बहुलक जेड बराबर एल प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये एक सूत्र है बहुलक ज्ञात करने का, जो किस में काम आता है, वर्गीकृत में। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि सब संख्याएं, एक सूत्र मेन इसके अंदर याद रहना चाहिए। बोर्ड के अंदर मेरे विद्यार्थियों एक 6 नंबर का सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुलक यानी Z बराबर होगा। अब देखिए L का अर्थ क्या होता है, यानी L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसी प्रकार से F1 बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसी प्रकार से F0 बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता। फिर इसी प्रकार से F2 बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। इस प्रकार देखिए F1 का मान आ गया, F0 F2 आ गया। अब इंटू H है तो H बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये मान आपको याद रखने हैं, ताकि आप जो सारणी दी हुई वर्गीकृत की आती है उसको सबसे पहले बहुलक वर्ग का निर्धारण करना। अब बहुलक वर्ग का निर्धारण किस प्रकार करेंगे? बहुलक वर्ग का निर्धारण करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें हम बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता ही बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग कहलाता है। इस प्रकार बहुलक वर्ग का निर्धारण हो जाएगा कि सबसे अधिक बारंबारता ही बहुलक वर्ग कहलाता है। यानी सबसे अधिक जो बारंबारता होगी उसको हम एक बॉक्स में निर्धारण कर देंगे और फिर क्वेश्चन में इस सूत्र के अनुसार एक एक संख्या का मान रखेंगे और हल कर देंगे। इस प्रकार देखिए प्रिय विद्यार्थी, हमने एग्जाम्पल 1 में तो बता दिया है कि अवर्गीकृत में तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब अवर्गीकृत में सिर्फ अगर प्राप्तांक दे देता है और फिर विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता दे देता है तो भी उसमें भी ये देख लेते हैं कि सबसे अधिक जो बारंबारता किसकी आई हुई है, 20 की है, 34 की है, 15 है, सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया हुआ है वही उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। ऐसा सवाल थोड़ा कम ही पूछा जाता है। दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वर्गीकृत का सबसे अधिक पूछा जाता है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों एक प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों के 200 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2017 में आया हुआ है और प्रश्न है जैसे लिखा हुआ है जीवन काल और ये घंटों में है और लिखे हुए संख्या जैसे
कोई भी वर्ग अंतराल में संख्या होगी 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, फिर 100 से 120, 120 से 140 और 140 से 160। इस प्रकार देखो 20-20 के अंतर से संख्या लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ है बारंबारता। तो बारंबारता में भी हम संख्या लिख लेंगे, जो संख्या दी हुई है वो संख्या हम अंकित कर देंगे। जैसे पहले है 25, दूसरे में 38, तीसरे में 65, चौथे में 24, पांचवें में 31 और छठे में 17। इस प्रकार ये एक टेबल दी हुई है। अब इस टेबल की सहायता से आपको कहता है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब बहुलक ज्ञात करने का कहता है, इसमें लिखा हुआ रहेगा कि बहुलक ज्ञात करो। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करते समय आपको यही ध्यान रखना है इसके अंदर कि बहुलक वर्ग का निर्धारण करना है। अब बहुलक वर्ग का जब निर्धारण करेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर सबसे अधिक, यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले लिखना कारण, सबसे अधिक बारंबारता 65 है, इसीलिए बहुलक वर्ग 80 से 100 होगा। ये इस प्रकार बहुलक वर्ग का निर्धारण हो जाएगा और उसको एक बॉक्स के अंदर आप बंद कर देंगे ताकि आपको ध्यान रहे। आपको अब इसके इर्द गिर्द ही चलना है ताकि सवाल गलती न होवे। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र के अनुसार आपको फिर सूत्र लिख देना है ताकि सूत्र लिखते ही आपको पता लग जाए कि इसमें संख्याएं कहां कहां से प्राप्त करेंगे। तो आप लिखेंगे बहुलक बराबर यानी Z बराबर L प्लस, इसके सामने ही बटे की लाइन खींच लेनी है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस प्रकार सूत्र लिखते ही ये सब संख्याएं आपको याद रहनी चाहिए। L बराबर मैंने क्या बताया था कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये इसकी निम्न सीमा कहलाती है L। तो यहाँ निर्धारण लिख देना है आपको सारणी में ही, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहलाती है और ये 100 उच्च सीमा है। 80 निम्न सीमा, 100 उच्च सीमा हो गई। फिर F1 बहुलक वर्ग की खुद की बारंबारता यानी F1। अब आप इतना लिखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि F1 के पहले गिनती कौन सी आती है, F0 आती है। तो पहले 0 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगी क्योंकि नीचे आगे चलती है गिनती। देखो F0 निकल गया, F1 निकल गया, F2 निकल गया। अब आपको H निकालना है। H का मतलब होगा वर्ग अंतराल, यहां से निकलेगा यानी अंतर कितने का है, 10 का है कि 20 का है। इस प्रकार ये सभी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस संख्याओं को भी अब आप यहाँ पे लिख लेंगे कि देखिए L बराबर है 80, F1 बराबर है 65, F2 बराबर है 24 और F0 बराबर है 38 और H बराबर है 20। इस प्रकार देखिए सब संख्या प्राप्त हो गई। L बराबर आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, F0 आ गया और H आ गया। अब ये सभी संख्याओं का मान हम किस में रख देंगे, सूत्र में रख देंगे, यानी बहुलक Z बराबर L की जगह पे संख्या देखेंगे कितनी है 80, तो 80 लिख देंगे 80 प्लस F1 की जगह पे संख्या देखेंगे 65 माइनस F0 की जगह पे देखेंगे 38 बटा
अब देखिए 2f1 है तो 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, और इंटू f1 की जगह पे f1 की संख्या लिखेंगे 65, माइनस f0 की जगह पे 38, f2 की जगह पे लिखेंगे 24, इंटू h की जगह पे लिखेंगे 20। अब इसको आगे हल करते जाना। 80 ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस 65 में से 38 घटाएंगे, यानी 15 में से 8 गए 7, 5 में से 3 गए 2, बट्टा बच जाएगा 130, माइनस 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 की जोड़ कर देंगे और उत्तर माइनस का आएगा, तो लिखेंगे 8 और 4 12 असल 1, 3 2 5 और 1 6 62 आ जाएंगे, इंटू 20 बराबर 80, प्लस 27 बट्टा बाकी कर देंगे 130 में से 62 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 6 गए 6, इंटू 20 ऐसे कैसे आ जाएंगे। इस प्रकार ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसको हल कर देंगे तो देखेंगे कि 80 ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस 27 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 540 बटा 68। इस प्रकार जाएगा 540 बटा 68 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम प्रिय विद्यार्थियों, 540 के अंदर ये रफ वर्क करेंगे। जैसे ये रफ वर्क करेंगे तो 540 के अंदर 68 का भाग दे देंगे। तो 68 का भाग देने पर हम देखेंगे सबसे पहले ये 7 बार चला जाएगा, यानी 7 को 68 से गुणा करेंगे तो 8 7 हो गए 56, ऐसे लगे 5, 7 5 35 और 5 हो गए 40। इस प्रकार देखेंगे कि ये संख्या मान लो अगर आगे जाती है तो आगे भाग दे देंगे, यानी हम देखेंगे कि 68 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 8 64 असल 6, 8 6 48 और 6 आ जाएंगे 54, तो 7 बार ही जाएगा, यानी 68 को 7 से गुणा करेंगे 8 7 हो गए 56, असल लगे 5, 7 6 42 और 5 हो जाएंगे 47, यानी 476 बार आ जाएगा। फिर बाकी कर देंगे, 10 में से 6 गए 4, 13 में से 7 गए 6, 64 बच जाएंगे। फिर विद्यार्थी भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे पॉइंट, फिर भाग देंगे तो अब ये भाग चला जाएगा 9 बार, यानी इसको 9 से गुणा कर देंगे। 68 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 8 72, ऐसे लगे 7, 6 9 54 और 7 हो गए 61, यहाँ पे लिख देंगे 612। इस प्रकार और बाकी कर देंगे, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 गए 2 22, 28 बच जाएंगे। फिर 0 लगा देंगे, फिर भाग देंगे तो अब चला जाएगा ये 4 बार, और इसको 4 से गुणा करेंगे। 68 को 4 से तो 8 चौक 32, ऐसे लगे 3, 6 चौक 24 और 3 हो जाएंगे 27, 272। इस प्रकार यानी 540 के अंदर 68 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 80 प्लस 7.94। इसकी हम जोड़ कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 87.94, आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुलक कहलाएगा। इस प्रकार हम बहुलक की गणना कर सकते हैं। मेन मुख्य रूप से इसमें सूत्र याद रखना है, और सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको 6 नंबर बोर्ड में निश्चित रूप से और आसानी से मिल सकते हैं, सिर्फ 3 प्रश्न पढ़ने पर ही, माध्य, माध्यका और बहुलक। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आप एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 14.2 को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।